दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन डिफरेंशिएशन। सेकंड वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल यानी डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। आपके पास दो फंक्शन दे रखे होंगे और दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, देन आप उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये पढ़ेंगे। सेकंड में हम पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन जब आपस में डिवाइड करके दे रखे होंगे तब हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन मीन्स एक कंपोजिट फंक्शन होगा, उसके अंदर हम चेन रूल फॉलो करेंगे। तो वो चेन रूल हम कैसे फॉलो करेंगे, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स प्ले वन बाय वन। फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सपोज यू हैव टू फंक्शन u एंड v। ठीक है, आपके पास दो फंक्शन है, क्या क्या है, एक u एक अनदर फंक्शन है और u एक फंक्शन है, v एक अनदर फंक्शन है और दोनों ही फंक्शन किस में है, x में है। सपोज करो u आपके पास फाई x है एंड v आपके पास gx है। ठीक है, इस तरह से आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों फंक्शन को हमने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई में रख रखा है। सो फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम जो भी डिफरेंशिएशन करेंगे वो जो हमारा x है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x that is dy by dx। एंड here यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड डेरिवेटिव करेंगे सेकंड फंक्शन का प्लस। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने नहीं किया है तो सेकंड वाला अब हम एज इट इज रखेंगे एंड फर्स्ट का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u बाई dx। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दो फंक्शन है, इनको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, u एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड v एज ए सेकेंड फंक्शन। सो अगर हम यहाँ से सेम अगर इसको लैंग्वेज में लिख दें तो हम क्या कहेंगे, u आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, देन फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज रखा एंड डेरिवेटिव हमने किसका किया है, सेकंड वाले फंक्शन का किया है, प्लस सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा एंड डेरिवेटिव कर देंगे हम इसका फर्स्ट वाले का। समझ आए, दिस इज द प्रोडक्ट रूल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू फंक्शन विच आर गिवन इन ए मल्टीप्लाई। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे देन हम उनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, इनको हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं, मीन्स पहले ये वाला लिख सकते हैं बाद में ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर बीच में क्या दे रखा है, प्लस। मीन्स इस रूल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाले का हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट हमने एज इट इज रख दिया एंड सेकंड का हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो क्योंकि बीच में प्लस है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट सेकंड वाले के बारे में जब हम बात करेंगे, सेकंड आपके पास क्या दे रखा है कि क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होगा, जब दो कोई फंक्शन आपको किस में दे रखे होंगे, डिवाइड में दे रखे होंगे। ठीक है, वे हैव कंडीशन होनी चाहिए कि v डज नॉट इक्वल्स टू 0। v आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, u एक फंक्शन है, v एक अनदर फंक्शन है, दोनों डिवाइड में करके दे रखे हैं। देन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो y का क्या हो जाएगा, अगेन dy बाई dx। y का हमेशा ही dy बाई dx होने वाला है। यहाँ से देखेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है आपका उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ v। अब v क्या रहेगा, एज इट इज, एंड डेरिवेटिव किसका करेंगे, u का, माइनस लगाएंगे बीच में एंड u एज इट इज रखेंगे हम एंड डेरिवेटिव करेंगे किसका, v का। समझ में आया, जो डिनोमिनेटर में दे रखा होगा, डिनोमिनेटर का हमेशा यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ
डिनोमिनेटर, या हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बाई dx दिस कैन बी रिटन एज, सेकंड का हम क्या करेंगे स्क्वायर, एंड यहाँ पे सेकंड वाला एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। समझ आया? यहाँ पे मैंने ये लैंग्वेज में लिख दिया है कि आपका जो सेकंड फंक्शन है यानी जो डिनोमिनेटर है, और इसको एक दूसरे और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम नीचे क्या लिख दें, इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो हमें इस वाले रूल को फॉलो करते हुए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है जब दो फंक्शन आपस में किस में दे रखे होंगे, डिवाइड में दे रखे होंगे। ठीक है, लास्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन कह दो, या आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मीन्स दो फंक्शन का हमने क्या कर रखा है, मिक्सअप कर रखा है, कंपोज करके हमने एक ही फंक्शन बना रखा है। सपोज करो आपके पास एक u फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू u है, एंड u एक अनदर फंक्शन है जो कि किस में है, x में है। ठीक है, आपके पास क्या है, y एक फंक्शन है, इसको हम fu बोल सकते हैं, fu है। ठीक है, एंड u फिर से किस में दे रखा है, x में दे रखा है। देन अगर हम इनका कंपोजिशन निकाल दें, f ऑफ u की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, f phi x। ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन फंक्शन का हो या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, क्योंकि पहले ये फंक्शन था, अब फंक्शन का भी क्या है, फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाई dx, एंड हेयर डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज f डैश x, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ phi x, क्योंकि अभी जो x है वो किस में है, फंक्शन में है, तो जो फंक्शन दे रखा होगा हम उसका डेरिवेटिव भी करेंगे। तो अगेन क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लगा रखा है तो डैश में लगेगा। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ phi x एंड इट कैन बी रिटन एज phi x एंड दिस इज phi डैश x। ओके, ये हमारा क्या था, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। फंक्शन के फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन का पहले खुद का करो, फिर जो दूसरा फंक्शन दे रखा है उसका करो। जैसे y आपका किस में था, u में था, एंड u अगेन किस में है, x में है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, dy बाई du निकालेंगे और यहाँ से du बाई dx निकालेंगे, और हमें चाहिए क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx हमें कैसे मिलेगा, जस्ट दोनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो du से du क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड यू गेट dy बाई dx। ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो पहले वाला था आपके पास y इज इक्वल टू x साइन x दे रखा हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक ये फंक्शन है और दूसरा साइन फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो डिफरेंशिएशन y का क्या आ जाएगा, dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज रखा, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस साइन x हमने एज इट इज रखा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x।
ठीक है। एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हमने पिछले वीडियो में सारे फॉर्मूले पढ़े थे। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, एंड एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। खुद के ही रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है हमेशा 1, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू, मान लो tan x बाई एक्स है, देन यहाँ पे वही क्वेश्चन रूल लगेगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो, dy बाई डी एक्स, दैट इज, अब जो x है डिनोमिनेटर में है, उस डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x माइनस tan x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज x, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज sec स्क्वायर x माइनस tan x, एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1। दिस इज द आंसर, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू cos x क्यूब, ये दे रखा है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है cos पहले से एक फंक्शन है, ठीक है, cos x क्यूब है, तो यहाँ हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें देखो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स, दैट इज cos का क्या आएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, बट एक्स क्यूब इज another function, so derivative of x cube is, that is minus sin x cube, and this is 3x square, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मान लो आपके पास कोई फंक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, देन मान लो ये y के इक्वल है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि इसकी जो पावर है इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2, ठीक है। जितनी भी आपके पास पावर होगी, पावर को हम आगे ले आएंगे, तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/2 में से जो 1 घटाओगे तो क्या बचेगा -1/2, और जब पावर नेगेटिव है तो पावर को हम डिवाइड में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास फिर से ये जो फंक्शन है ये क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर एक्स 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका हम फिर डेरिवेटिव करेंगे, देन फाइनल आंसर क्या आने वाला है 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड दिस इज 30x माइनस 1। दिस इज द आंसर, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1, इसका कैसे करोगे, y का क्या हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स, एक्स का खुद का क्या होगा 1, प्लस यहाँ पे फिर आपके पास पावर है तो 1/2 पावर आगे आएगी, एंड फंक्शन का करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 एज इट इज है 1/2 में, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स क्यूब माइनस 1, एंड दिस कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम थोड़े थोड़े आसान करके फिर और अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 2x स्क्वायर 3
5/3 ये क्वेश्चन है। तो ये आपके पास एक अनदर फंक्शन है, और ये अनदर फंक्शन है, यानी ये हमारा किसकी फॉर्म में है, u इंटू वी की फॉर्म में है। सो अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, यू गेट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या आएगा, dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x² प्लस 3 5/3 एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 माइनस 1/2 एंड प्लस x प्लस 3 होल पावर माइनस 1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस 3 5/3। समझ आए? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। सो 2x² प्लस 3 दिस इज 5/3 एंड यहाँ पे करोगे तो माइनस 1/2 पावर आगे आएगी, x प्लस 3 माइनस 1/2 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे एंड दिस इज माइनस 3/2 प्लस x प्लस 3 माइनस 1/2 एंड यहाँ से देखोगे तो 5/3 2x² प्लस 3 एंड 5/3 में से जब माइनस 1 करोगे दिस इज, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। फिर देखो आगे, जब हम इसका कर रहे थे, यहाँ पे जब हमने इसका किया था तो x प्लस 3 था, x का खुद का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, बट इस केस में जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 4x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, 2 और 2 क्या बन जाएगा 4x और 3 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कुछ यहाँ से कॉमन आएगा, उसको कॉमन उठा लेंगे। तो देखो 2x² प्लस 3, यहाँ पे पावर कितनी है 5/3 और यहाँ पे कितनी है 2/3। अगर हम 5/3 में से 2/3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3/3 दैट इज 1, यानी हमने क्या पावर कॉमन ले ली यहाँ पे 2/3। ठीक है, और यहाँ पे कितना है x प्लस 3 की पावर माइनस 3/2 और यहाँ पे कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। यहाँ पे ऐसे ही समझो क्या है माइनस 1/2। अब 3/2 ज्यादा है कि माइनस 1/2 ज्यादा है, माइनस 3/2 पावर तो यही ज्यादा है। अगर इसमें से हम 1/2 को कॉमन उठा लें, ठीक है, तो 1/2 जब कॉमन आएगा मीन्स इसमें से ये निकल जाएगा, तो माइनस 3/2 में से मैंने क्या बाहर निकाल दिया माइनस 1/2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस तो बाहर गया 3/2 एंड यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। यहाँ इसे हम लोगे तो क्या आएगा माइनस 1/2 एंड यहाँ से कितना बन जाएगा 5/2, तो ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 उठाया तो क्या बन गया था 5/2, इसका मतलब माइनस 1/2 कॉमन नहीं आने वाला। यहाँ पे माइनस 3/2 जब कॉमन उठा रहे हैं तो इसके पास कितना है माइनस 1/2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको माइनस 3/2 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 3 की पावर माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ऊपर पावर क्या बन जाएगी देखो माइनस 1/2 माइनस 1 है, माइनस 1/2 में माइनस 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस 3/2 आएगा, और माइनस 3/2 मेरे पास है, यानी माइनस 3/2 को हम कॉमन उठा सकते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया x प्लस 3 की पावर माइनस 3/2 को कॉमन ले लिया। यहाँ से जब कॉमन उठाओगे 2/3 हमने कॉमन लिया था तो क्या बचा था यहाँ पे 1, यानी 2x² प्लस 3 बचेगा, और यहाँ पे साथ में क्या है माइनस 1/2,
ये कंप्लीट कहाँ चला गया, कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो एक तो बचेगा क्या, 5 चौके 20/3x, और यहाँ से ये जो 2/3 है, ये 2/3 कॉमन चला गया कंप्लीट, और यहाँ से ये सारा कंप्लीट कॉमन चला गया। अब बचा क्या, x + 3 की पावर -1, और ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 की पावर 1, और क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। देखने में ये बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करने लग गए तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और लास्ट में आंसर तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि हम इसमें आखिर क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस है, नीचे क्या है माइनस, ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पे इस सेम है फंक्शन बट नेगेटिव ऊपर दे रखा है और पॉजिटिव कहाँ दे रखा है, नीचे। हम इनको जस्ट अगर मैं इस फंक्शन को रिवर्स कर दूं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी इट कैन बी रिटन एज y = a² - x², एंड इसको हम क्या लिख दें, a² - x²। यहाँ पे पावर इसकी कितनी है, 1/3। जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो क्या होगी, पावर -1/3 होगी कि नहीं। अब यहाँ से देखोगे तो सेम फंक्शन है बट इसकी पावर कितनी है, 1/2, और इसकी पावर कितनी है, -1/2। जब बेस सेम होता है तब पावर क्या होती है, ऐड एक्सपोनेंशियल, जो पावर हमने पढ़ी है। एंड इट कैन बी रिटन एज a² + x², a² - x² होल पावर 1/2 -1/3। एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा, 6 एलसीएम आए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दैट इज 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/6। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। ये कोई फंक्शन है, इसकी पावर दे रखी है, जस्ट हम पावर को आगे लेके आएंगे तो क्या आएगा, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो dy/dx दैट इज 1/6 आ गया है, और क्या बना, a² + x² a² - x²। 1/6 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 6 एलसीएम आगे क्या बचेगा, -5/6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5/6। एंड यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम, u/v रूल। तो क्या आएगा, देखो a² - x² का होल स्क्वायर एंड a² - x² as it is derivative of numerator and that is a² + x²। a² क्या है, कांस्टेंट, तो 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस, अब जिसका डेरिवेटिव हमने किया है वो एज इट इज रख दो, एंड डिनोमिनेटर वाले का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, -2x। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, 1/6 a² + x² a² - x² -5/6, एंड अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² x - 2x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या करेंगे 2a² x एंड प्लस 2x³
और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये आपके पास नेगेटिव, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो मैं फिर से अगर इस फंक्शन को फिलअप कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/6 क्या बना दूं मैं इसको, नीचे नेगेटिव करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6। और यहाँ पे कितना बच गया, 4a² एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 जो कि डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे कितनी है 2, तो ऊपर लेके आओगे इसको तो 2 माइनस 5/6 क्या बच जाएगा, यहाँ पे 7/6। तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है, 1/6। 4 से काट दो इसको, 2/3 कर दो, 2/3 ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/6 एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 7/6। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर हम इस पे u इंटू वी रूल अपनाते तो ये बोर्ड 3 बार साफ करना पड़ता, फिर भी हम आंसर के ऊपर नहीं पहुंचते। तो जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो तो बड़ा क्वेश्चन हमें उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है कि हम उसको थोड़ा सा समझें और फिर उसको सोल्व करने बैठ जाएं। ये नहीं कि आंख बंद करके 2 फंक्शन देखे u इंटू वी रूल फॉलो कर दो, नहीं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कहीं कुछ सिमिलरिटी तो नहीं दिख रही उसमें। अगर सिमिलरिटी दिख रही है तो पहले उस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देन उस क्वेश्चन पे हम आगे रूल अप्लाई करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लो y इज इक्वल टू 3 माइनस यू 2 प्लस यू एंड u आपके पास 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड देन यू कैन फाइंड dy बाई dx। तो देखो क्या आएगा, पहले तो ये वाला फंक्शन दे रखा है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ये दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जहाँ जहाँ लास्ट आंसर में u होगा उस u की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। लेट्स प्ले dy बाई dx, नीचे डिनोमिनेटर का हम करेंगे स्क्वायर, 2 प्लस u एज इट इज एंड दिस इज -1 माइनस 3 माइनस u ठीक है, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से आया -2 माइनस u -3 प्लस u डिवाइडेड बाई 2 प्लस u का होल स्क्वायर, u से u कैंसिल आउट, देन क्या आ गया -5/2 प्लस u का होल स्क्वायर। ये क्या है आपके पास dy बाई du। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे du बाई dx, क्या आएगा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा 4x का 4 माइनस 4x एंड -2x। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज क्या बचा है यहाँ पे 4 प्लस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 जब कॉमन उठा लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का क्या है होल स्क्वायर है।
ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू रख दो, तो फाइनल आंसर में हम क्या रख देंगे, -5/2 प्लस u की वैल्यू क्या है 4x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज -5 बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, और ये क्या हो जाएगा दैट इज -5 बाई -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब हमने dy/dx निकाला था dy/dx दैट इज इक्वल टू dy/du एंड du/dx, ठीक है, तो ये आपके पास du/dx आया था और ये dy/du दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और 5 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू।